हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a is equal to set 1 2 3 4 and so on till 10 and b is equal to set 0 1 2 3 4. The number of elements in the relation r is equal to a comma b belongs to a cross a such that 2 multiplied by a minus b square plus 3 multiplied by a minus b belong to b is. तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं रिलेशन आर में. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि मान लो हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है. तो इसके लिए अगर डी यानी डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे हम तो वो क्या आता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac आता है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो ए है वो क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये टिल 10 तक चल रहा है. इसी तरीके से बी क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 ये दिया हुआ है. तो अब अगर हम आर की बात करें तो ए से ए में डिफाइंड है क्योंकि ए इंटू ए लिखा हुआ ना यहाँ पे, यानी कि हमें वैल्यू भी ए से लेनी है और जो आउटपुट है वो भी हमें ए से ही मिलेगा. तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में ए माइनस बी. ये रिलेशन फॉलो हो रहा है और ये जो है बिलोंग कहाँ से कर रहा है बी से, यानी जो आउटपुट वैल्यू है इसकी वो क्या आनी चाहिए बी. तो बी में तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स है. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू k लिख देते हैं वेयर, जहां पे k को हम बिलोंग करवा देंगे किस में, इस सेट में से 0 1 2 3 4. ठीक है, इनमें से कोई वैल्यू होगी. तो हम देख पा रहे हैं कि k का जो वैल्यू है ना वो एक इंटीजर वैल्यू है. तो k को उस तरफ लेके जाते हैं. तो 2 मल्टीप्लाई में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a माइनस बी माइनस का k, ये इक्वल है 0 के. ठीक है, अब यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि k जो है वो हमारे पास इंटीजर आ रहा है. तो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्योंकि अगर ये a माइनस बी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. वो क्या आएगा हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में माइनस का k. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 9 प्लस में 8k. ठीक है, तो अगर ये 9 प्लस 8k बन रही है तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि a माइनस भी एक इंटीजर है तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये भी परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि a माइनस बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास डेसिमल में आ रहा हो, वो भी एक इंटीजर ही आएगा. ठीक है, तो वो भी अगर एक इंटीजर आएगा तो ये जो d है इसका वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है फॉर d टू बी परफेक्ट स्क्वायर, फॉर d टू बी परफेक्ट स्क्वायर, और हम ये क्यों बोल रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए वो देखो उसको भी समझ लेते हैं. क्योंकि ये a माइनस बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जानते हैं हम क्या आ जाएगा माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2, ये आएगा ना. तो अब इसका एक इंटीजर सॉल्यूशन लाने के लिए हमें जरूरी है कि ये जो d है ना ये परफेक्ट स्क्वायर हो. d जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो रूट हट पाएगा. तो ये छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था. ठीक है, अब अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो k के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं. तो k इज इक्वल टू 0 होगा तो 9 बच जाएगा केवल, रूट ऑफ 9 3 होता है हम जानते हैं. और जब k इज इक्वल टू 2 होगा तो 16 प्लस 9 होता है 25, तो रूट ऑफ 25 5 हो जाता है. तो ये दो वैल्यूज आएंगे. तो अगर हम k इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम k इज इक्वल टू 0 लेना चाह रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा केवल. तो यहां से अगर a माइनस बी को फर्दर कॉमन निकाल लिया तो 2a माइनस 2b इधर और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा. यानी एक तो रिलेशन हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू जब 0 आया, और दूसरा जब 2a, या ऐसे बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में a माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा. यहां से तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू बी, और यहां से हमें मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू -3/2, विच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल ही नहीं है कि a माइनस बी का वैल्यू इंटीजर ना आए. ठीक है, तो ओनली a इज इक्वल टू बी मिला. अब a इज इक्वल टू बी के लिए अगर हम लिखना चाहें कितने हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो फॉर a इज इक्वल टू बी, फॉर a इज इक्वल टू बी हम बोल सकते हैं. तो अगर a से a में डिफाइन कर रहे हैं तो देखो इस तरीके के आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
और 10 कॉमा 10। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? टोटल हो गए 10 एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 10। ये तो जब k का वैल्यू 0 था तब की बात है। अब हम लेते हैं इफ k इज इक्वल टू 2। तो जब k इज इक्वल टू 2 होगा उस केस में 2 मल्टीप्लाई में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a माइनस बी और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये बन रहा होगा। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में इसको लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई में a माइनस बी माइनस का a माइनस बी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर से अगर 2 मल्टीप्लाई का a माइनस बी हमने कॉमन निकाल लिया तो एक तो a माइनस बी बच जाएगा और माइनस में 2 बच जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, नॉट माइनस का 2। फिर माइनस में अगर 1 कॉमन निकाल लिया, एक तो a माइनस बी बच जाएगा, एक प्लस का 2 बच जाएगा, ये 0 के इक्वल है। अब a माइनस बी प्लस 2 भी हमने इधर से कॉमन कर लिया है, तो 2 मल्टीप्लाई में a माइनस बी माइनस का 1 बचेगा, ये 0 के इक्वल है। यानी a माइनस बी का वैल्यू एक तो आ जाएगा माइनस का 2 और एक यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आएगा 1/2, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इंटीजर होना चाहिए ना a माइनस बी का वैल्यू। अब a माइनस बी जब -2 है तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो जब 1,3 हो जाए, एक जब 2,4 हो जाए, एक जब 4,6 हो जाए, फिर बात करते हैं तो 6,8 हो जाए, फिर 6,8 के बाद 3,5 हो जाए, फिर 5,7 हो जाए, फिर 8,10 हो जाए और फाइनली 7,9 हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आ गए। तो टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए, टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 8। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में? निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन R। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R, दोनों केसेस के एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो 10 + 8 यानी कि 18 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 18 सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।